जय माता दी। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के बाद सपने में कौन सी ऐसी चीज़ें दिख जाएं कि जिससे आपको यह आभास हो जाए कि आपकी पूजा सफल हो गई है, वे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है के विषय में बताऊंगी। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत महत्व माना जाता है और इस दौरान लगभग सभी घरों में कलश स्थापना और देवी पूजा की जाती है। नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त कई प्रकार के उपाय व पूजा पाठ करते हैं। कई लोग मंत्रों को सिद्ध करने के लिए नवरात्रि में उनके जप करते हैं, क्योंकि मंत्र सिद्ध करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवरात्रि में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व ज्वारे पूजन व मंत्र जप करते हैं, तो आपकी पूजा कितनी सफल हुई है, कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती है। वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो नवरात्रि के बाद आपको स्वप्न के माध्यम से वे बता देती है कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। श्रोतागणों, यह बात सत्य है कि माँ अम्बे अपने भक्तों को स्वप्न में कुछ विशेष संकेत देकर बता देती है कि उनकी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं। इसके साथ ही आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ विशेष संकेत, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि माता की कृपा हम पे बरस रही है या नहीं। पहला, उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। वैसे तो इससे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कोई मानता है कि घर पर उल्लू का बैठना शुभ होता है, तो कोई मानता है कि उल्लू का जोड़ा घर पर बैठना शुभ होता है, तो कोई इन बातों को अशुभता का संकेत मानता है। लेकिन आपको नवरात्रि या फिर नवरात्रि के बाद सपने में उल्लू दिखे तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं सपने में उल्लू दिखने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। साथ ही आने वाले समय में बहुत पैसे मिलने के योग बनते हैं, जो कि जीवन को बहुत बेहतर बनाते हैं। दूसरा, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान या उसके बाद यदि आपको सुबह सुबह नारियल, हंस या कमल का फूल दिखाई दे तो समझ ले कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। तीसरा, यदि आपको नवरात्रि के किसी भी दिन घर से निकलते ही गाय दिखते हैं और खासकर सफ़ेद गाय दिखे तो यह एक शुभ संकेत होता है। वहीं यदि गाय मंदिर से बाहर निकलने पर दिखे तो यह और भी शुभ संकेत होता है, क्योंकि मंदिर से बाहर निकलते समय गाय दिखने का अर्थ है कि आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। चौथा, पूर्णिमा का चांद, गंगा, नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष, इन सभी चीज़ों का सपने में दिखना बहुत शुभ होता है। यह सब सपने में दिखना मंत्र के सिद्ध होने का इशारा होता है। साथ में यदि आप खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा, यदि आपको स्वप्न में जमीन, तालाब या समुद्र पार करना, अग्नि की पूजा, जलती हुई आग, कोयल, मोर, कन्या, छत्र, रथ, दीपक, महल आदि दिखाई दे तो यह आपकी नवरात्रों में सच्चे मन से की गई पूजा व आपके मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। छठा, नींद में खुद को सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते हुए देखना भी सिद्ध मंत्र के लक्षण है
इसका अर्थ हुआ कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। 7वां, नवरात्रों के दौरान या उसके उपरांत यदि सपने में आपको किसी ब्राह्मण या राजा को देखना या फिर शेरनी, गाय या हथिनी का दूध दुहते देखते हैं तो यह मंत्र सिद्धि के लक्षण का संकेत देता है। 8वां, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। नवरात्रि के समय देवी माँ के सामने अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक जलाई जाती है। मान्यता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा जल्दी मिल जाती है। अखंड ज्योति जलाने से परिवार में सदा दुर्गा माँ की कृपा बनी रहती है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। नवरात्रि के दौरान व बाद में यदि ज्योति की लौ अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाए कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अपने अंतर मन में माता रानी की उपस्थिति होने का एहसास होने लगेगा। तो यह संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी है। 9वां, नवरात्रि में व उसके उपरांत दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर अखंड दीपक जलते जलते उसकी बत्ती कभी कभी फूल के आकार की बन जाती है, दीपक की लौ में फूल के बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव व देवी माता तक पहुंच रही है। यदि नवरात्रि व नवरात्रि के उपरांत आपकी दीपक की लौ में फूल बनता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का यह संकेत है कि माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वे देवी माँ किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही है और आपके हर कार्य को आसान बना रही है। ऐसे में माँ को धन्यवाद अवश्य दें। 10वां, स्वप्न में श्रृंगार से सजी सुहागन के दर्शन होना। श्रोतागणों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में पूरा 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल रंग के वस्त्र के साथ ज्यादा गहने पहने, बिंदी, सिंदूर लगाए भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती है वहाँ सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान वे उसके उपरांत यदि आपको सपने में 16 श्रृंगार की हुई महिला दिखाई देती है तो इसका मतलब माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर लगातार बरस रही है। तो श्रोतागणों, ये है वह 10 संकेत जो यह बताते हैं कि माता की कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार में बनी हुई है। नवरात्रि में शक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस समय शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं और वह अपने सेवकों को ज़्यादा से ज़्यादा संकेत देने की कोशिश करती है। यह भक्तों के ऊपर होता है कि वह इन संकेतों को समझ पाता है या नहीं। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ व पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।